हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीज़न। कश्मीर रीजन का कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। हिमालयन रेंज जो है वो वैली को कवर करती है और मॉडिफाई करती है उसका क्लाइमेट एक ग्रेटर एक्सटेंट तक। जो वैली दस द वैली पोजेसिस अ सब ट्रॉपिकल टू आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट हैविंग लॉन्ग विंटर्स एंड शॉर्ट समर्स। मतलब इसमें सब ट्रॉपिकल टू आर्कटिक टाइप क्लाइमेट होता है। शॉर्ट विंटर्स होते हैं, लॉन्ग विंटर्स होते हैं, शॉर्ट समर्स होते हैं। बेस्ड ऑन द एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल अ ईयर इन कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू 4 सीजन्स। कौन कौन से हैं? विंटर सीजन नवंबर से लेकर फरवरी तक, स्प्रिंग सीजन मार्च से लेकर मई तक, समर सीजन मई से लेकर सितंबर तक, और ऑटम सीजन सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। सो फ्रेंड्स, विंटर सीज़न जो है वो कोल्डेस्ट सीज़न होता है ईयर का। नवंबर में मीन जो टेम्परेचर होता है वो फॉल करना स्टार्ट हो जाता है और मिनिमम ये जाता है जनवरी में। मतलब ठंड ज़्यादा सबसे ज़्यादा जनवरी में होती है। मीन समटाइम्स इट ड्रॉप्स इवन अप टू -डिग्री सेल्सियस। मतलब माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। हैवी स्नोफॉल होता है इस सीज़न के दौरान और मैक्सिमम जनवरी मंथ में होती है। जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ होता है कश्मीर वैली में। लेक्स और स्ट्रीम्स होते हैं वो तक फ्रीज हो जाती हैं और एवरेज स्नोफॉल जो होती है विंटर में 120 सेंटीमीटर्स होती है। विंटर प्रेसिपिटेशन ऑकर्स मेनली फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जैसे कि टेम्परेट साइक्लोन्स जो कि ओरिजिनेट करते हैं मेडिटेरियन सी से। विंटर में जो सनशाइन होती है वो लो होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई रहती है, रिमेन्स अबाउट 90%। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्प्रिंग सीज़न। इसको लोकली बोलते हैं सोंत और ये मार्च में स्टार्ट होता है जब टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हो जाता है और स्नो धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट हो जाती है। डे का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक। वैली जो है अपना मैक्सिमम रेन जो है वो स्प्रिंग सीज़न में मतलब रिसीव करती है। समर सीज़न जो है वो मिडल ऑफ मई से स्टार्ट होता है। इस सीज़न में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो मतलब बढ़ जाता है और डेज़ हॉट और ह्यूमिड हो जाते हैं। जुलाई हॉटेस्ट मंथ है जिसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है एक पर्टिकुलर डे में 35 डिग्री सेल्सियस तक शूट कर सकता है। बट अब आगे है हमारा ऑटम सीज़न। मिड सितंबर तो अक्टूबर ये पीरियड होता है ऑटोमन सीज़न का कश्मीर डिवीज़न में। ये जनरली स्टैटिक सीज़न होता है एज देयर आर मिनिमम वेदर, मतलब वेदर डिस्टर्बेंसेस नहीं होते यहाँ पे इतनी ज़्यादा। लिटिल रेनफॉल होती है और टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल करता है। मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इस सीज़न का क्या है कि ऑटोमन सीज़न में सैफ्रॉन की फ्लोरिंग होती है। सीज़न होता है सैफरन की फ्लोरिंग का। और ऑटम में क्या होता है, पीपल जो होते हैं वैली के मतलब वो बिज़ी रहते हैं फूड और फ्यूल को स्टोर करने के लिए विंटर मंथ्स जब आने वाले होते हैं उसके लिए। क्लाइमेट है जो कश्मीर वैली का, इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 सीज़न में, दो दो मंथ्स के। सबसे पहले हम करेंगे स्प्रिंग जिसको सोंत बोलते हैं लोकली और मिड मार्च से लेकर मिड मई तक ये होता है। समर जिसको रेटकॉल या फिर ग्रीष्म बोलते हैं ये मिड मई से लेकर मिड जुलाई तक होता है। रेनी जिसको वहारात बोल सकते हैं और ये मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक होता है। ऑटम जिसको हरूद बोलते हैं ये मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक होता है। विंटर जो है वांदा बोलते हैं उसको और मिड नवंबर से लेकर मिड जनवरी तक होता है। आइस कोल जिसको शिशुर बोलते हैं ये मिड जुलाई जनवरी से लेकर मिड मार्च तक होता है। और फेमस चिलाए कलान जो होता है कश्मीर का वो 40 डेज़ का एक पीरियड होता है जब कश्मीर में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। मतलब अभी वो जो है उसी का टाइम चल रहा है। अभी 21 दिसंबर से लेके ये 29 जनवरी तक होता है ये। फिर चिलाई कलान 20 दिन के लेस इंटेंस कोल्ड होता है जिसको चिलाई कूद बोलते हैं। पहले 40 दिन का चिलाई किलान होता है, फिर चिलाई कूद होता है 20 दिन का, फिर उसके बाद चिलाई बच्चा होता है 10 डेज़ का। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लद्दाख रीजन का भी क्लाइमेट पढ़ लेते हैं। ये रीजन बहुत कोल्ड और ड्राई है। विंटर टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होते हैं, समटाइम्स -40 तक फॉल कर देते हैं। द्रास जो है वो कोल्डेस्ट प्लेस है। जुलाई में टेम्परेचर इस रीजन का जो है 25 डिग्री तक जा जाता है। अबाउट 9 months इन द ईयर फ्रॉम सितंबर टू मई द नाइट टेम्परेचर रिमेन्स सब ज़ीरो। जनवरी 1986 में जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर था वो -48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था द्रास में। फ्रेंड्स, ये इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।